नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे यूके की ओर से एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो संवाद 48। और यहाँ पे ये इस संबंध में है कि यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में जो जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आयोग ने तैयार कर दी है कि कौन कौन से एग्ज़ाम यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में लिए जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो ये एग्ज़ाम की जो वो आ रही थी, बातें आ रही थी, वो सिर्फ अखबारों तक आ रही थी कि ये एग्ज़ाम यानी जो जो एग्ज़ाम होते हैं वो सिर्फ अखबारों तक सीमित है अभी तक। लेकिन अब ऑफिशियली यहाँ पे यूके यानी आयोग ने यहाँ पे ऑफिशियली अपनी तरफ से कह दिया है कि इन एग्ज़ाम के मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम कंफर्म यहाँ पे क्या होने वाले हैं, लगभग अक्टूबर और नवंबर में होने वाले हैं। इनमें से कुछ तो क्या है कि उसकी लिखित परीक्षाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम भी हैं जिनके लिखित एग्ज़ाम यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो चुका है पहले, लेकिन उनके टाइपिंग टेस्ट या अदर जो भी टेस्ट हैं वो अभी लिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे भी हैं। तो पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो संवाद 49 है। आज दिनांक 18 का आज ही अपलोड किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान परीक्षाओं का आयोजन। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिस्ट बता देता हूँ उनकी, लेकिन साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें मैं यही बताऊँगा कि जो भी एग्ज़ाम होंगे यहाँ पे कोविड कोरोना काल चल रहा है, तो उसके संबंध में आयोग ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर रखे हैं। तो उनको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अदर राज्यों से आ रहे होंगे या अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे होंगे, जहाँ भी सेंटर पड़ेगा वहाँ एग्ज़ाम देने। तो वो आपको वहाँ पे जो दिशा निर्देश आयोग ने जारी करते हैं, क्या आपको अपने साथ लाना है, क्या क्या वहाँ पे आपको उन दिशा निर्देश कौन कौन से दिशा निर्देश है जिनका आपको पालन करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको जाननी जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिनका एग्ज़ाम होना है यहाँ पे लगभग कब, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एग्ज़ाम है। तो एक तो है पद कोड 133-34 कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक। ठीक है, तो ये पेपर हुआ था लगभग, ये समूह ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था। इसका होगा टाइपिंग टेस्ट। जिसने ये एग्ज़ाम दिया होगा उसका टाइपिंग जो उसमें निकाल रखे हैं उनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में। टंकण आशुलिपिक परीक्षा जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा सहायक लेखाकार, इसका लिखित एग्जाम होगा, इंट्रेंस एग्जाम इसका भी होना है। तीसरा यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग में पुनर्परीक्षा इसकी होनी है। उसके बाद है चौथा है यहाँ पे 86 और 84 का पद कोड है आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही का यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम होगा। पांचवा एग्जाम यहाँ पे 132 का पद कोड है सहायक कृषि अधिकारी का होगा लिखित परीक्षा। छठा यहाँ पे 646, 343, 23, 2020 पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसमें रेशम कीट पालन ये वगैरह भी आते हैं। तो इसका भी एग्ज़ाम होगा। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है आयोग ने पिछले हफ्ते, और मैंने वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पशुधन प्रसार अधिकारी का सिलेबस मैंने अपलोड कर रखा है। यदि आपको सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसका सिलेबस देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, या वीडियो की लिस्ट है जो हमारी वहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता का जो एग्ज़ाम हो लिखित परीक्षा भी होनी है। ठीक है, तो कनिष्ठ अभियंता इतने सारे एग्जाम यहाँ पे लिखित होंगे, और साथ साथ एक टाइपिंग टेस्ट और आशुलिपिक परीक्षा होगी कनिष्ठ सहायक की, और पुनः परीक्षा होगी कनिष्ठ अभियंता वितरण यांत्रिकी की। यहाँ पे आप देख सकते हो आयोग द्वारा अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य निम्न परीक्षाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है। तो इन सारे के एग्जाम अभी कब होंगे, अक्टूबर नवंबर में होंगे। तो जो इन एग्जाम की यहाँ पे जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो इस एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करते हैं। बाकी अब कब एडमिट कार्ड आएगा, कब यहाँ पे नई डेट जो भी डेट जारी होगी, फिक्स डेट कि कब होंगे एग्जाम, वो हम आपको समय समय अपडेट करते रहेंगे। अब मैं आपको दिशा निर्देश बताने वाला हूँ। आज यहाँ पे दिशा निर्देश भी जारी किए, क्योंकि ये क्या है, कोरोना काल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ चल रहा है, तो इसमें दिशा निर्देशों का पालन आपको जरूरी करना है। तो इसलिए आपको कौन कौन सी यहाँ पे दिशा निर्देश का पालन करना है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो भी आपको जानना अति आवश्यक है। दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आज ही जारी किया गया ये दिशा निर्देश का जो यहाँ पे कार्यालय ज्ञापन है, यहाँ पे 18/9/2020 सितंबर। ठीक है, तो कोविड-19 संक्रमण काल में आयोग की लिखित परीक्षाओं के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु किए जाने वाले उपायों से संबंधित दिशा निर्देश। तो इन दिशा निर्देशों को आपको अच्छे से जानना है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो मैं वैसे इसका टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, फिर मैं आपको समझा लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या वो दिशा निर्देश है, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है आपको किस तरफ से यहाँ पे एग्जाम देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उपयुक्त विषय का प्रकरण कर आयोग द्वारा संक्रमण काल में लिखित परीक्षा हेतु बीमारी से बचाव के लिए व्यापक विचार विमर्श किए गए हैं तथा यह निर्णय लिया गया है कि इस निकट भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं उसके संबंध में ये है कि दिशा निर्देश आपको क्या पालन करने हैं। बाकी जो मैंने लिस्ट बता रखी है उन्हीं के एग्जाम अभी अक्टूबर नवंबर में होंगे, और अदर जो जैसे वन दरोगा हो गया या जो 746 पदों वाली वैकेंसी है, जो भी अदर वैकेंसी है, अभी उन्हीं पदों पर आयोग यहाँ पे एग्जाम करवाएगा, लिखित परीक्षा कराएगा, जिनमें क्या है, जिनमें स्टूडेंट्स की संख्या कम है। अब जैसे अदर एग्ज़ाम है जिनमें स्टूडेंट संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आवेदन जा रखे हैं आयोग के पास, तो उनके एग्ज़ाम आयोग बाद में कराएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे दिशा निर्देश आपको देखने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो
सबसे पहले फर्स्ट वाला तो देखो, फर्स्ट वाला क्या है, राज्य सरकार द्वारा शासनादेश इतने के तहत दिनांक 1 सितंबर 2020 के द्वारा अनलॉक 4 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही इस दिशा निर्देश के प्रस्तर 10 में निम्न व्यवस्था की गई है। प्रस्तर 10 एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य के बाहर से तथा राज्य में विभिन्न जिलों में आने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र के अतिरिक्त किसी परमिट, यात्रा अनुज्ञा या ई पास दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपको जैसे कोई अन्य राज्य वाले हैं, उन्होंने अगर कोई फॉर्म भरा है इनमें से जिनका एग्जाम होना है, अगर उनको अदर राज्य से आना है तो उनके पास सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाने की जरूरत है। उनको मतलब एडमिट कार्ड तो लाना है, वो दिखाना तो खैर एग्जाम सेंटर में है। बाकी कोई ई पास या परमिट या यात्रा आज्ञा नहीं लेनी पड़ेगी आपको किसी से कि हमें वहाँ जाना है। ठीक है, आप बिना वो अनुमति के आ सकते हैं, लेकिन आपको एडमिट कार्ड अपना साथ लाना है। यहाँ पे जैसे ई पास दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों का RT-PCR या अन्य कोई टेस्ट या क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। तो कोई टेस्ट और कोई क्वारंटीन में उसको नहीं किया जाएगा। उसने आना है अपने एग्जाम सेंटर में और एग्जाम देना है, या जहाँ वो रहेगा एक रात के लिए रह सकता है। अभ्यर्थियों को अपनी यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर, अब देखो इस वेब पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, चाहे आप अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो। अब देखो माना तुम्हारा जो सेंटर पड़ रखा है वो तुम माना देहरादून डिस्ट्रिक्ट के और देहरादून ही तुम्हारा सेंटर पड़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। टिहरी डिस्ट्रिक्ट के और टिहरी में तुम्हारा सेंटर पड़ रखा तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट से या अन्य राज्य से तुम आ रहे हो तो पंजीकरण इस वेबसाइट में आपको कराना होगा। बाकी तुम्हें कोई ई पास बनाने की आवश्यकता नहीं है, एडमिट कार्ड आपको साथ लाना जरूरी है। अतः अभ्यर्थी अपने घर से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रिंट आउट लेकर चले था उपरोक्त पोर्टल पर यात्रा का पंजीकरण करा लें। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पर दिशा निर्देश है, सभी अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि अपनी यात्रा के लिए वाहन, सार्वजनिक निजी परिवहन की जानकारी व्यवस्था भी समय से कर लें। ठीक है, तो समय समय अपनी वाहन की व्यवस्था कर लें। बाद में ये हो सकता है कि आपको कौन जाने मतलब आपका सेंटर दूर है, आपको वहाँ पे वाहन या गाड़ी नहीं मिले, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आयोग द्वारा प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र पर भीड़ एकत्र होने से बचने के लिए प्रवेश के लिए समय अवधि अंकित की जा सकती है। ठीक है, तो समय अवधि 10 मिनट 15 मिनट, मतलब उसमें ये या मतलब अगर 10 बजे से एग्ज़ाम होगा तो ये बताया जा सकता है कि 9:45 पे वहाँ पहुँच जाएंगे इतने बजे, तो समय फिक्स किया जाएगा। तब तक अगर आप नहीं पहुँचे तब आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ये हो सकता है। इसलिए आपको जैसी कोई भी टाइम आता है हम आपको बताएंगे, तो उस टाइम में आपको पहुँचना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी अपने साथ मास्क अनिवार्य रूप में लाएंगे। ठीक है, तो एक आपके लिए मास्क अनिवार्य है, मास्क को आपको लाना ही लाना है। साथ ही आप अगर अपनी सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहन सकते हो तो बहुत ही अति उत्तम होगा, आप पहन सकते हो अपनी सुरक्षा के लिए। और एक आपको पारदर्शी, यानी वो क्या होती है जिससे आर पार देखा जा सकता है, बिना लेवल के बोतल में पानी और पारदर्शी बोतल में सैनिटाइजर भी आप अपने साथ ला सकते हैं अपने सुरक्षा की दृष्टि से। उसके बाद शारीरिक दूरी में यहाँ पे बिठाया जाएगा, मतलब दूर दूर। पहले क्या होता है कि अब शायद यहाँ पे एक सीट छोड़ के मतलब लगभग कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए दो अभ्यर्थियों के बीच, ऐसा यहाँ पे सीट का अरेंजमेंट किया जाएगा। उसका परीक्षा अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे नापा जाएगा। अधिक तापमान पाए जाने वाली या कोई और लक्षण पाए जाने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु अलग कक्ष की व्यवस्था भी की जाएगी। तो सभी प्रकार का यहाँ पे आयोग यहाँ पे चाहता है कि कोई वहाँ पे ढील ना छोड़ी जाए। यहाँ पे सभी प्रकार के इसीलिए दिशा निर्देशों को यहाँ पे आपको ही पालन करने के लिए बोला है। और दिशा निर्देश मतलब आयोग इन दिशा निर्देशों के स्वयं पालन करेगा, इसलिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जारी किया गया है पहले ही। प्रवेश द्वार पर प्रवेश पत्र की जांच के साथ साथ पर्याप्त दूरी से HHMD हैंड हेल्ड मेंटल डॉक्टर से अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। तो डॉक्टर वहाँ पे रहेगा। मोबाइल फोन तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित रहेगा, अतः अभ्यर्थी इन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखने छोड़ने की व्यवस्था करें, अन्यथा उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे छठा यहाँ पे आप जैसे परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा कक्ष में हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था आयोग की ओर से की जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र में भी आपको हैंड सैनिटाइजर मिल जाएगा। वैसे अगर आप अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हो, आपके लिए भी मतलब वो आपकी मर्जी है, आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उसकी व्यवस्था कर सकते हो। सुरक्षा जांच से संबंधित सभी कर्मियों को आयोग की व्यय पर PPE किट उपलब्ध कराई जाएगी। जितने भी वहाँ पे क्या होंगे मतलब जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम में क्या करते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम में रहते हैं, तो उनके लिए भी पूरी यहाँ पे पे की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पे BA की व्यवस्था की जाएगी आयोग की तरफ से। उसके बाद 10वां यहाँ पे परीक्षा प्रारंभ होने से पहले व परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षा केंद्र को सैनिटाइजर किया जाएगा। उसके बाद परीक्षा कक्ष में परीक्षक द्वारा भी संपूर्ण अवधि पर मास्क व दस्ताने का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिशा निर्देश आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी ये लिस्ट है। परीक्षा की शुचिता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति एक आवश्यक गतिविधि है, अतः PPE किट में आयोग प्रतिनिधि बायोमेट्रिक उपस्थिति लेंगे व लेने के पूर्व बाद अभ्यर्थियों के हाथों को सैनिटाइज करेंगे। खैर ये तो उनके लिए है जो टीचर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इतने दिशा निर्देश आप इसकी लिस्ट में आपको वैसे टेलीग्राम दे दूंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें अभी
यहाँ पे वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से बचाव शीर्ष प्राथमिकता है, किंतु परीक्षाओं का आयोजन भी आयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समस्त प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करके सहयोग दिया जाना आवश्यक है। लेकिन 16 वाला पॉइंट मैं भूल गया, कोविड-19 के कारण आयोग द्वारा पहले उन परीक्षाओं को लिया जा रहा है जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं जो मैंने आपको लिस्ट बताई शुरू में, तो उसमें कम अभ्यर्थी हैं, जो मतलब उनमें क्या है, कम अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है, तो इसलिए उसमें इसलिए उनका एग्ज़ाम यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में होगा। वो अभी डेट सीट जब जारी होगी तो आपको समय समय अपडेट किया जाएगा। बाकी जो अदर एग्ज़ाम हैं वो आपको लिए जाएंगे उसके बाद। आयोग वहाँ पे पहले चेक कर रहा है कि मतलब एग्ज़ाम लेना उचित, मतलब उचित तो है ही अब खैर, पर मतलब किस मतलब क्या व्यवस्था वहाँ पे बन पाती है, किस तरफ से एग्ज़ाम वहाँ पे दे पाते स्टूडेंट, प्रेजेंट कितने रहते हैं, तो उस हिसाब से आयोग वहाँ पे अपनी अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करवाएगा। दोस्तों तो ये मैंने आपको आज बता दिया, दिशा निर्देश भी आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, और साथ ही साथ आपको कौन कौन से एग्जाम है उनकी आप तैयारी कर सकते हो जिन्होंने आवेदन कर रखा है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और अधिक से अधिक मतलब अपनी राय जरूर दें, और चैनल में पहली बार आए हो और ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।